झारखंड का सीएम सोरेन ने स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में नहीं मिली राहत, इस मामले में खारिज हुई याचिका। रांची के स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झटका मिला है। कोर्ट में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में शारीरिक उपस्थिति से छूट देने के मांग वाले याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने 205 सीआरपीसी के तहत विशेष एमपीएमएलए के कोर्ट में इस महीने का आवेदन दायर कर शारीरिक उपस्थिति से छूट की मांग की थी। सोरेन को 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंधित एक मामले में कोर्ट का समक्ष पेश होना था। सिमडेगा में हॉकी टैलेंट को निखारेंगे दिग्गज, प्रखंड स्तर पर बच्चों का चयन करके बनाएंगे। सिमडेगा में स्वर्गीय जयपाल सिंह हॉकी एकेडमी के अध्यक्ष दिलीप तिर्की के अध्यक्षता में खिलाड़ियों के चयन को लेकर बैठक की गई। बैठक में कमेटी के सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि प्रखंड स्तरीय खिलाड़ियों के चुनाव की प्रक्रिया 2 तारीख 7वां महीना 2022 से शुरू होगी, जो सिर्फ अंडर 15 बच्चों के लिए होगा। झारखंड में हीरोइन के सप्लाई, गया में 2.5 करोड़ का खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार की गया पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गया डोभी मुख्य सड़क के दुमुहान के नज़दीकी में गिरफ्तार किया। यहाँ से पुलिस को करीब 2 किलो हीरोइन और 2 बाइक मिली है। हीरोइन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 से 2.5 करोड़ का बताई जा रही है। ये मादक पदार्थ झारखंड से गया लाए जा रहे थे, जिससे गया में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी और को देना था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बोध गया के दुमुहान और आसपास क्षेत्रों में घेराबंदी के इस क्रम में 2 बाइक पर सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से 2 किलो हीरोइन बरामद किया गया। वहीं दोनों बाइक को भी जब्त किया गया है। तीनों हीरोइन तस्कर गया जिले के अलग अलग थानों क्षेत्रों के रहने वाले। बोध गया एसडीपीओ के अजय प्रसाद ने बताया कि 2 किलो हीरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए का तस्करी में शामिल और लोगों के संलिप्तता को लेकर पुलिस द्वारा तीनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। आग लगने से 2 गैस सिलेंडर हुए ब्लास्ट, घर का छप्पर तक उजड़ा, बाल बच्ची लोगों के जान। झारखंड के उप राजधानी दुमका के नगर थाना क्षेत्र के बावरीपाड़ा स्थित में एक निजी मकान के अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखे 2 एलपीजी सिलेंडर विस्फोट हो गया। आज इतनी जोरदार थी कि घर का पूरा छप्पर उड़ गया, दीवार के ब्लास्टर झड़ गए। गैस सिलेंडर का मामला आधा किलोमीटर दूर जाकर गिरा। हालांकि इस घटना में किसी के जान नहीं गई, लेकिन पूरा घर जलकर राख हो गया। घर के अंदर राख सामान पूरी तरह जल गया। सघन अधिवास होने के कारण मोहल्ले के भीड़ जुट गई। स्थानीय लोग ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि घटना के अगल बगल के घरों में किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गैस सिलेंडर का ब्लास्ट होने में मोहल्ला में दहशत फैल गया। स्थानीय लोग इसकी सूचना दमकल को दी, जिसके बाद दमकल मौके पर पहुंची। दुमका हवाई अड्डा राजभवन मेन रोड पर अचानक हुआ धुआं ही धुआं। गर्मी इतनी कि लोगों में फैली दहशत। आप ही सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक से उस सड़क पर में धुआं निकलने लगे तो आप क्या करेंगे। दरअसल कुछ ऐसा ही नज़र झारखंड में उप राजधानी दुमका में हवाई अड्डा रोड में स्थित राजभवन के पास मुख्य सड़क पर मंगलवार को देखने मिला। लोगों के अनुसार राज सुबह 6 बजे से ही इस सड़क से अचानक धुआं निकल रहा था। ऐसे में इस आश्चर्य की घटना को देखने को लिए लोगों को भीड़ उमड़ पड़ी। इधर सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम में पहुंची और धुआं हटाने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी वहां धुआं लगातार निकलता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार धुआं निकलने से आसपास की ज़मीन भी काफ़ी गर्म हो चुकी थी। ऐसे में वहां मौजूद लोगों के बीच कुछ देर तक दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि जिस जगह में धुआं निकल रहा था उस बगल में एक बिजली का पोल भी है, जिस कारण उस इलाके की बिजली कट दी गई थी। लोगों ने समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर धुआं कहां से निकल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे धनबाद। कार्यकर्ताओं में एक गुट ने किया स्वागत तो दूसरे ने किया विरोध।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंची है। धनबाद पहुंचने पर गोधर ने कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्वागत किया। बन्ना गुप्ता के आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक गुट उनका स्वागत कर रहा है। एक दूसरे गुट मंत्री होने के वाले गुट का कहना है कि लाख आश्रम से बावजूद अभी तक जिला कांग्रेस कार्यालयों का गेट नहीं खुल पाया है। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को काफ़ी नाराजगी सर्किट हाउस में इसे लेकर कांग्रेसी कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया है। मंत्री के आगमन के बाद जिला कांग्रेस ने नेताओं को चुप्पी साथ ली है। मज़ेदार बात है कि धनबाद आगमन पर मंत्री की ओर से किसी भी सरकारी अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया जाएगा, वह केवल निजी कार्यकर्ताओं में ही शामिल होंगे। जगन्नाथ महतो का बड़ा फैसला, गैर शैक्षणिक कार्यों में मुक्त होंगे शिक्षक। मंत्री के साथ दूसरे राउंड का बैठक कल। झारखंड सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में मुक्त करने को लेकर गंभीर है। इस लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभिन्न शिक्षक संघों का प्रतिनिधियों के साथ दूसरे राउंड की बैठक बुधवार को बुलाई है। इसमें शिक्षक के गैर शैक्षणिक कार्यों में मुक्त करने को लेकर निर्णय हो सकता है। शिक्षा मंत्री के आवास पर होने वाली बैठक में विभागीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री शिक्षकों को मध्याह्न भोजन को कार्यों में मुक्त करने का आश्वासन पहले ही दे चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में बुधवार को मंत्री जगन्नाथ महतो की ओर से विधिवत घोषणा भी कर दी जाएगी। इस पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 9 जून 2022 को झारखंड के सरकारी स्कूल में शैक्षणिक सुधार पर सुझाव देने के लिए शिक्षक संघों प्रतिनिधियों को बुलाया था। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, कब तक है अच्छी बारिश का आसार। मानसून के कमजोर पड़ने से कई जिलों में बारिश नहीं हो रही है। वैसे 3 जुलाई तक राज्य में अच्छी बारिश का संभावना है। मंगलवार से मौसम के बदलाव देखने को मिलेगा। इससे संताल परगना क्षेत्र में आज बारिश होगी, जबकि 29 जून को रांची और आसपास के जिलों में बारिश के आसार है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम को छोड़ सभी जिलों में सामान्य में कम बारिश हुई है। झारखंड में अगले 2-3 में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे मंगलवार से मौसम भी बदलाव दिखेंगे। मंगलवार को संताल परगना में बारिश की संभावना, 29 जून को रांची आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। 29 जुलाई से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून, जल्द होगी औपचारिक घोषणा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने का संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जानकारी दी है कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इस औपचारिक रूप में घोषणा की जाएगी। जुलाई शुरू होने की संभावना है। अगस्त के पहले सप्ताह तक इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 5 से 6 दिनों में कार्य दिवस होने का संभावना है, जिसमें सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विद्यार्थी कार्यों की जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जल्द इसकी औपचारिक रूप में घोषणा की जाएगी। 29 जुलाई से शुरू हो सकता है सत्र की शुरुआत होने वाले 30 और 31 को शनिवार रविवार का कारण सदन का कार्यवाही नहीं होगी। गिरिडीह में पत्नी ने पत्थर से कूच करके पति की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बात की है, बताया जाता है कि मृतक रामचंद्र महतो 35 घर में बरामद में सोया हुआ था, तभी देर रात पत्नी के द्वारा पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर बागोद पुलिस दामा गांव पहुंची। आरोपी महिला कौशल्या देवी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर दबी जुबान को अवैध संबंध बताया जा रहा है कि मृतक मुंबई में रहकर काम